तो आज का जो विषय है वह अपने देश के नाम को लेकर है और उसी पर हम अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। तो देखिए क्या है, इंडिया व भारत चर्चा। तो देखिए क्या है, पहले इस बात को उठाते हैं, क्या सरकार 18 से 22 सितंबर विशेष सत्र में संविधान में इंडिया शब्द हटाने का प्रस्ताव ला सकती है सरकार? तो ये तो है प्रश्न चिन्ह दिमाग में चल रहा है इस तरीके से। बाद में आता है कि चर्चा में कब आया। भाई ये भी तो बात है कि चर्चा में कब आया, जनता ने इस चीज़ के ऊपर प्रश्न कैसे उठाया, जनता ने इस चीज़ का प्रश्न पर मांग कैसे की, कैसे दिमाग में आया कि ऐसा हो सकता है। तो देखिए चर्चा में क्या है, G20 समिट में राष्ट्रीय प्रमुखों को राष्ट्रपति द्वारा, यानी G20 समिट के लिए राष्ट्रीय प्रमुखों को, विभिन्न राष्ट्र प्रमुखों को, जितने भी देश हैं उनके राष्ट्र प्रमुखों को राष्ट्रपति द्वारा न्योता दिया गया और उस न्योते पर लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्थान पर क्या लिखा गया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। जब देखा कि इंडिया के स्थान पर क्या लिखा हुआ, भारत, तो एक तरीके का चर्चा का विषय बन गया है। ठीक है, चर्चा का विषय बन गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्थान पर किस तरीके से यहाँ पर और क्यों आया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। और जब दिमाग में आई सबके कि क्या सरकार 18 से 22 सितंबर में विशेष सत्र में संविधान के इंडिया शब्द को हटाकर और पूरे में क्या कर सकती है, भारत कर सकती है, क्या इसका प्रस्ताव ला सकती है? और यदि ऐसा हुआ तो आपको सुन लीजिए, अगर इंडिया से भारत बना तो 100 करोड़ से भी ज़्यादा का खर्च होने वाला है। 100 करोड़ से भी ज़्यादा का खर्च होने वाला है यदि इंडिया से भारत बना। तब इंडिया नाम को हटाकर हर जगह इंडिया के जगह पर भारत अगर कर दिया गया तो 1000 करोड़, मिस्टेक हो गया, कितना, 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का खर्च आने वाला है। पहले भी मांग की जा चुकी है इसकी, अगर हम बात करें तो अगर पीछे अगर जाते हैं तो क्या है कि पहले भी इसकी मांग कर चुके हैं कि 2015 में गोरखपुर के सांसद, यानी कि तात्कालिक सांसद जो बने थे गोरखपुर 2015 में, वो कौन थे, आदित्यनाथ योगी जी, माननीय आदित्यनाथ योगी जी, जो वर्तमान में भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और दूसरा कार्यभार संभाल रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। ठीक है, तो क्या है, उन्होंने एक प्राइवेट बिल पर क्या करा था, एक प्राइवेट बिल पर इंडिया दैट इज भारत के स्थान पर क्या लिखा था, इंडिया दैट इज हिंदुस्तान की मांग की थी। तो ये एक बार प्रश्न और उठ चुका है, पहले भी इसकी मांग हो चुकी है 2015 में, तो यहाँ से चर्चा का विषय बन चुका है। और ये दो नाम मिले कैसे, सबसे पहली बात आपके विषय में आती है कि ये दो नाम मिले कैसे। ठीक है, यानी कि इंडिया और भारत कैसे मिले। जब संविधान में दो नाम हुए, एक तो इंडिया और एक भारत, तो HB कामत, सेठ गोविंद दास और इनके साथ अन्य ऐसे कैंडिडेट थे, उन्होंने जो है इंडिया और भारत शब्द पर जो है विवाद किया और उन्होंने कहा कि HB कामत ने कहा कि आर्टिकल 1 में संशोधन करो। आर्टिकल 1 में लिखा हुआ भारत और इंडिया संबोधित किया गया है, तो 1 में संशोधन करो और इंडिया दैट इज भारत के स्थान पर हिंदुस्तान मातृभूमि या भारतवर्ष कर दो। यानी क्या कर दो, हिंदुस्तान मातृभूमि या फिर भारतवर्ष कर दो। अगर ऐसा होता है कि हमारा नाम परिवर्तन होगा देश का, अगर ऐसा हुआ, ये किसी भी देश अपने देश का नाम परिवर्तन होगा, तब उसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये केवल एक अनुमान है। ठीक है, तो क्या प्रक्रिया होगी, आप आपको प्रक्रिया बताते हैं। आर्टिकल 1 में संशोधन किया जाएगा, संसद एक बिल पास करेगा और उसका बिल में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 2/3। तो आर्टिकल 360 का रोल क्या है, तो आर्टिकल 368 का रोल क्या है, तो आर्टिकल 368 जो है परमिशन देता है संविधान संशोधन करने की। ठीक है, और दो प्रकार के संशोधन हो सकते हैं इसमें, तो साधारण और एक होता है विशेष। साधारण संशोधन जो होते हैं वह होते हैं 50% से सदस्यों से और विशेष जो होते हैं वो 2/3 से। जबकि इसी में एक और क्वेश्चन पॉलिटी का जुड़ जाता है, आर्टिकल 368 के 2 में संशोधन प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, यानी उच्च सदन हो या निम्न सदन हो, किसी में भी वह सदन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले भी ऐसा नहीं कि भारत का ही नाम को परिवर्तन है, बहुत सारे देशों ने जो है अपने नाम पहले भी परिवर्तन किए हैं। जैसे तुर्की पहले हुआ करता था, आज क्या है, तुर्की है। चेक गणराज्य पहले हुआ करता था, आज चेकिया है। होलैंड पहले हुआ करता था, आज नीदरलैंड है। सीलोन पहले हुआ करता था, आज श्रीलंका है। आयरिश गणराज्य हुआ करता था, आज आयरलैंड है। सियास के जगह पर थाईलैंड है।
बर्मा के स्थान पर आज म्यांमार है और फारस के स्थान पर ईरान है। इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारे देश हैं, तो इन्होंने भी नाम परिवर्तित किया है। तो आज का चर्चा का विषय यही था। हमने पूरी बात करी है कि जो चर्चा चल रही है वो क्यों चल रही है, ऐसा क्यों हुआ है। तो ये हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा G20 समिट पर प्रमुखों को न्योता देने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्थान पर उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा। तब लोगों के दिमाग में आया क्या सरकार 18 से 22 सितंबर विशेष सत्र में संविधान के इंडिया शब्द को हटाने का प्रस्ताव ला सकती है, और अगर लाई तो भारत, इंडिया से भारत बना तो 1000 करोड़ से ज़्यादा खर्च होगा। और ये मांग पहले भी हो चुकी है 2015 में, गोरखपुर में मांग की जा चुकी है। गोरखपुर के जो सांसद थे उनके द्वारा एक प्राइवेट बिल पर ये मांग की जा चुकी थी पहले भी, परंतु वहाँ पर इंडिया के लिए नहीं, वहाँ भारत हिंदुस्तान के लिए की जा चुकी है। और दो नामों में अगर कैसे मिला, तो दो नाम मिले थे संविधान में, इंडिया और भारत, ठीक है। और HB कामत और सेठ गोविंद ने इनका क्या करती आपत्ति जताई थी नामों पर, और HB कामत ने आर्टिकल 1 में संशोधन करने के लिए कहा और कहा इंडिया डेथ इज भारत, क्या इंडिया डेथ इज भारत के स्थान पर हमें क्या करना है, हिंदुस्तान मातृभूमि या भारतवर्ष करना है। और अगर ऐसा होता है तो उसके लिए क्या करेंगे प्रक्रिया, आर्टिकल 1 में करना होगा संशोधन और संसद को बिल लाना पड़ेगा, संसद से बिल पास कराना पड़ेगा, और वो भी कितने सदस्यों से, 2/3 से। आर्टिकल 368 का रोल क्या होता है, आर्टिकल 368 जो है संविधान संशोधन करने की अनुमति देता है, ठीक है। और उसमें एक तो होता है साधारण संशोधन जो 50% से होता है, एक होता है विशेष जिसे बहुमत बोलते हैं, तो होता है 2/3 से। और आर्टिकल 368 का 2 संशोधन प्रस्ताव किसी भी सदन में ला सकता है, ये कहता है। और पहले भी बहुत सारे देशों ने जो अपने नाम परिवर्तन किए हैं, जैसे तुर्की का तुर्की हो गया, चेक गणराज्य का चेकिया हो गया, होलैंड का नीदरलैंड हो चुका है, सिलोन का श्रीलंका हो चुका है, आयरिश गणराज्य का आयरलैंड हो चुका है, सियास का थाईलैंड, और बर्मा का म्यांमार, और फारस का ईरान। तो दोस्तों आज का यही विषय था, हमने सोचा क्यों ना इस पर थोड़ी सी चर्चा की जाए। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, सेशन में मज़ा आया हो, तो दोस्तों को शेयर करें, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी विशेष जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।